हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे दुनिया को बल्ब की रोशनी का तोहफा देने वाले मशहूर वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में। उन्होंने सिर्फ बल्ब ही नहीं, हजारों पेटेंट अपने नाम कराए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी ऐसा भी दौर आया था जब उन्हें स्कूल में पढ़ने से मना कर दिया था। लेकिन ये बात उन्हें तब पता चली जब वो फोनोग्राफ और इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे बड़े बड़े आविष्कार कर चुके थे। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में अपनी माँ नैन्सी मैथ्यू एलियट से जुड़ी इस घटना का जिक्र भी किया है। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। थॉमस एल्वा एडिसन जब स्कूल में थे तो वो अपने टीचर से कई अटपटे प्रश्न करते थे। थॉमस एल्वा एडिसन ने पूरे स्कूल को परेशान करके रखा था, जिसके बाद उनके टीचर और प्रिंसिपल भी उनके अजीबोगरीब रवैये से परेशान हो गए थे। कुछ दिन बीतने के बाद अचानक से एडिसन स्कूल की छुट्टी से पहले ही घर पहुंच गए, जिससे उनकी मां चिंतित हो गईं। एडिसन के हाथ में एक चिट्ठी थी। उन्होंने अपनी मां को चिट्ठी थमा दी और कहा, मुझे ये स्कूल की तरफ से दी गई है। थॉमस एल्वा एडिसन की मां ने जैसे ही उस चिट्ठी को पढ़ा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसमें लिखा था कि मिसेस नैन्सी, हम आपके बेटे थॉमस एल्वा एडिसन के खराब व्यवहार के चलते उसे पढ़ाने में असफल हैं। वो दिमागी तौर पर काफी कमजोर है, इसीलिए हमारा स्कूल आपके बेटे को पढ़ाने में असमर्थ है। कृपया करके उसे घर पर ही शिक्षा दें। अपनी मां को यूं उदास देखकर एडिसन से रहा नहीं गया और उन्होंने पूछा, इस चिट्ठी में क्या लिखा है। एडिसन की मां उनका मनोबल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने झूठ बोला और कहा, इस चिट्ठी में लिखा है कि आपका बेटा एक जीनियस है, जिसे पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में जीनियस टीचर नहीं है और हमारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि हम आपके बेटे को पढ़ा सकें। इसीलिए कृपया करके उन्हें घर पर ही शिक्षा दें। ये सुनकर एडिसन काफी खुश हुए और घर पर ही पढ़ाई करने लगे। स्कूल से निकाल देने के बाद थॉमस एडिसन की मां ने ही उनकी आगे की पढ़ाई घर पर ही पूरी करवाई, क्योंकि वो पेशे से टीचर थीं। एडिसन ने अपनी पहली प्रयोगशाला सिर्फ 10 साल की उम्र में ही बना ली थी। उनकी मां ने उन्हें ऐसी किताब दी जिसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए थे। एडिसन को ये किताब बहुत पसंद आई और उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए। दूसरे लोग एडिसन को पागल समझते थे, लेकिन एडिसन की मां हमेशा अपने बच्चे के मन में आए हुए सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास जरूर करती थीं, क्योंकि वो जानती थीं कि एडिसन के अंदर दूसरे बच्चों से अलग कोई खास क्वालिटी छिपी है। कई साल बीत गए, वो पढ़ लिख कर एक स्थापित वैज्ञानिक बन चुके थे। उनकी मां उन्हें छोड़कर दुनिया से जा चुकी थीं। तभी एक दिन घर में कुछ पुरानी यादों को तलाशते हुए उन्हें अपनी मां की अलमारी से वही चिट्ठी मिली जो उनके स्कूल टीचर ने दी थी। वो चिट्ठी पढ़कर एडिसन अपने आंसू नहीं रोक सके। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी मां ने उनसे झूठ क्यों बोला था। इसे एडिसन ने अपनी डायरी में लिखा कि एक महान मां ने दिमागी तौर पर काफी कमजोर बच्चे को सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया। आज दुनिया उनके आविष्कार का लोहा मानती है। बिजली के बल्ब की खोज इनकी सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। बिजली के बल्ब का आविष्कार करने में उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। एक बार जब एडिसन बल्ब बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, तभी एक आदमी ने उनसे पूछा, आपने कई हजार प्रयोग किए, लेकिन आपके सारे प्रयोग असफल रहे और आपकी मेहनत बेकार हो गई। क्या आपको दुख नहीं होता? तब एडिसन ने कहा, मैं नहीं समझता कि मेरे हजारों प्रयोग असफल हुए हैं। मेरी मेहनत बेकार नहीं गई, क्योंकि मैंने इतने प्रयोग करके ये पता लगाया कि इन हजारों तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। मेरा हर प्रयोग बल्ब बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है और मैं अपने प्रत्येक प्रयास के साथ एक कदम आगे बढ़ता हूँ। सोचिए, जब थॉमस एल्वा एडिसन ने कई हजार बार असफल होने के बाद भी इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया और सफल भी हुए, लेकिन कुछ लोग एक बार असफल होने पर प्रयास करना छोड़ देते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। उन्हें थॉमस एल्वा एडिसन से कुछ सीखना चाहिए। तो फाइनली इस पूरी स्टोरी से हमें ये समझ में आया, एडिसन ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज का चेहरा भी नहीं देखा था और ना ही कोई डिग्री ली। उन्होंने जो कुछ भी आविष्कार किए वो उनकी जिज्ञासा और मेहनत की बदौलत ही थे। अगर उनकी माँ उनका मनोबल नहीं बढ़ाती तो शायद वो यही सोचकर कुछ नहीं कर पाते कि वो दिमागी तौर पर कमजोर हैं। और उन्होंने हजारों असफल प्रयोग होने के बाद भी हार नहीं मानी और लगातार प्रयास करते रहे, क्योंकि उनका ये मानना था कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक बार और प्रयास करना। थॉमस एल्वा एडिसन कहते थे कि मैंने अपनी लाइफ में एक दिन भी काम नहीं किया, ये सब मनोरंजन था। आपकी कीमत इसमें है कि आप क्या हैं, इसमें नहीं कि आपके पास क्या है और कितना है।
मैं वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ से आखिरी व्यक्ति ने छोड़ा था। जीवन में असफल हुए कई लोग वो होते हैं जिन्हें इस बात का आभास नहीं होता कि जब उन्होंने हार मानी तब वो सफलता के कितने करीब थे। आई होप आप सभी इस स्टोरी से बहुत कुछ सीख पाए होंगे। हमें भी अपनी लाइफ में कभी हार नहीं माननी चाहिए और एक प्रयास और करना चाहिए। क्या पता हम सफलता के बिल्कुल करीब हों। जब थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्हें सब पागल कहते थे, वो इतिहास रच सकते हैं तो सोचिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वो सब सोच सकते हैं जो हमने आज तक नहीं सोचा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हर एक नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।